हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है थर्ड क्लास के बच्चों के लिए। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 सेफ्टी फर्स्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है सेफ्टी एट होम, ऑन द रोड, एट स्कूल, ऑन द प्लेग्राउंड, फर्स्ट एड। अब पहले हम करते हैं लीड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रैफिक लाइट ग्रीन लाइट सेज गो और वेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गो। सेकंड है, डू यू हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। अगर आपके घर पर फर्स्ट एड बॉक्स है तो जैस लिखो, और अगर नहीं है तो नो पर टिक करो। अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी मस्ट नो हाउ टू प्रोटेक्ट एंड कीप आवरसेल्व्स सेफ एट डिफरेंट प्लेसेस। सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलो टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम हार्म। हमें ये पता होना चाहिए कि हम खुद को अलग अलग जगह पर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षा नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए होते हैं और हमें कोई नुकसान ना हो इससे बचाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, यानी घरों में हमें कौन कौन से सुरक्षा नियम बनाने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, Stay away from hot vessels and the gas stove, you might burn ourselves. हमें गर्म बर्तन और चूल्हे को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, हम जल सकते हैं। Never open the doors to stranger. अगर घर में कोई अजनबी आता है तो हमें उसके लिए अपने घर के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। Do not throw toys on the floor as someone may topple over them. हमें फर्श पर खिलौने नहीं रखने चाहिए, इससे कोई भी गिर सकता है। Do not touch electrical switches, plugs and wires with wet hands. You might get an electric shock. हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच, प्लग्स और वायर्स इनको टच नहीं करना चाहिए, इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Avoid playing with sharp objects like knives and scissors. You might cut ourselves. हमें नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची के साथ नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें कट लग सकता है। Be careful while walking on the wet bathroom floor. हमें बाथरूम में भी बहुत ध्यानपूर्वक चलना चाहिए जब टाइल्स गीली होती हैं, क्योंकि बाथरूम में पानी रहता है तो जिसकी वजह से टाइल्स गीली रहती है, हमारा पैर भी स्लिप हो सकता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। आगे है सेफ्टी ऑन द रोड। सड़क पर चलते समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। Obey traffic signals and always cross the road at the zebra crossing. Look to your left then right and again to left before crossing the road. हमें हमेशा चलते समय अपने दाएं बाएं देखना चाहिए और फिर हमें क्या करना चाहिए? रोड क्रॉस करना चाहिए। Do not play or run on the road. हमें रोड पर ना ही खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए। Never talk on the mobile while walking on the road. जब हम सड़क पर चल रहे हो तो हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल, कि हमें स्कूल में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन स्टेयर्स एंड इन द कॉरिडोर्स। हमें सीढ़ियों और बरामदा में ना ही दौड़ना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। वॉक इन ए लाइन, डू नॉट पुश अदर्स टू गेट ए हेड ऑफ देम। हमें हमेशा लाइन बनाकर चलना चाहिए और चलते समय हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, इससे क्या होता है? हमें नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। बी केयरफुल नॉट टू स्पिल फूड एंड वाटर इन द क्लासरूम। हमें अपनी कक्षा में खाना और पानी नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट स्टैंड और जंप ऑन चेयर्स एंड टेबल्स इन द क्लासरूम। हमें अपनी क्लास में चेयर और टेबल्स पर ना ही खड़ा होना चाहिए और ना ही उछल कूद करनी चाहिए। डू नॉट यूज़ ब्लेड्स और नाइफ्स टू शार्प पेंसिल, यूज शार्पनर्स। हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड और चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें किससे हमेशा पेंसिल शार्प करनी चाहिए? शार्पनर से।
आगे है वर्क कॉर्नर। तो बच्चों ये आप खुद करना। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। हमें प्लेग्राउंड खेल के मैदान में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मूविंग स्विंग। अगर कोई झूला झूल रहा है तो हमें उसके आगे खड़े नहीं होना चाहिए। डू नॉट हिट और पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग। अगर कोई खेल रहा है तो हमें उसे धक्का भी नहीं देना चाहिए। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स यू प्ले। हमें हमेशा खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। आगे है फर्स्ट एड। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम टू ए डॉक्टर इज कॉल्ड first aid. A box that contains all the things needed to give first aid is called the first aid box. It contains bandage and antiseptic lotion, a pair of scissors, gauze and cotton. जब हमें चोट लगती है तब डॉक्टर के द्वारा जो हमें इमीडिएट हेल्प मिलती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। जिस बॉक्स में बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशंस, सीजर्स, गाज और कॉटन रखी होती है उसे क्या बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। इन केस ऑफ स्मॉल कट्स एंड वाउंड्स वॉश द एरिया विद वाटर एंड वाइप इट गेट विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, देन टाई ए बैंडेज अराउंड द वाउंड। इफ द कट वाउंड इज डीप इमीडिएटली गो टू ए डॉक्टर। इन केस अगर हमें कोई कट लग जाता है तो तब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कट लगे हुए एरिया को अच्छी तरह से वॉश करते हैं और फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करते हैं और फिर हम उसके ऊपर बैंडेज लगाते हैं। अगर कट गहरा लग जाए तो हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। आगे हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो ए पार्ट है राइट 3 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। जो आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जो आपको 3-3 पॉइंट अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आगे है बी पार्ट, स्टेट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट के लिए आपने टी यूज़ करना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपने एफ यूज़ करना है। We should leave your toys on the floor after playing with them. तो इसका आएगा false. You should cross the road at the zebra crossing. इसका आएगा true. To avoid injuries, one should always follow safety rule. True. फोर्थ है we should touch hot vessels and the gas stove. तो इसका आएगा false. You should not run in corridors. इसका आएगा ट्रू। आगे है सी पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो इसका आंसर लिखोगे वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू प्रिवेंट अवरसेल्व्स फ्रॉम हार्म। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट प्ले अराउंड इन द क्लास। तो इसका आंसर लिखोगे वी शुड नॉट प्ले अराउंड इन द क्लास बिकॉज ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इन क्लास यू विल फॉल डाउन और एनी स्टूडेंट विल बी हर्टेड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए फर्स्ट एड। तो इसका आंसर लिखोगे द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम टू ए डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। आगे है फोर्थ क्वेश्चन व्हाई शुड वी नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड। तो इसका आंसर लिखोगे वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ए पर्सन विद वेट हैंड्स टचिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट ए शॉक, सो इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ शुड वी क्रॉस द रोड। इसके आंसर में लिखोगे ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, लुक टू योर लेफ्ट देन राइट एंड अगेन टू लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आगे हम मूव ऑन करते हैं टास्क पर। हेयर इज गिवन द फर्स्ट एड बॉक्स, राइट द नेम ऑफ थिंग्स विच शुड कंटेन। तो इधर आप लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऊपर लिखोगे कॉटन, फिर लिखोगे जाज, नीचे लिखोगे बैंडेज, राइट साइड पे आप लिखोगे टैबलेट्स, फिर उसके नीचे लिखोगे सीजर्स, लास्ट में है एंटीसेप्टिक क्रीम और सबसे नीचे है एंटीसेप्टिक लोशन। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया अपनी कॉपी पर लिखना और लर्न करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।